आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है और अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी देन प्रूव दैट S30 इक्वल टू 3 इंटू S20 माइनस S10। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी भी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स के सम को अगर एस एन से रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर प्रूव करिए कि S30 की जो वैल्यू होती है वो S20 और S10 की वैल्यू के डिफरेंस के 3 टाइम्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है, एसएन दे रखा है। तो एसएन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। और एसएन का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो इसका एक्सपेंशन होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, जहाँ पे a होता है एपी का फर्स्ट टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कि हम लोगों को इस तरह के टर्म्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बोला जाए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हीं टर्म्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी कि S30 की वैल्यू निकालें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरीके से S20 की वैल्यू निकालें और S10 की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यही यूज कर रहे हैं। और S30 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो देखो n की जगह पे जस्ट हम लोगों ने क्या किया है, 30 पुट किया है। तो जब n की जगह पे इधर 30 पुट किया है तो यहाँ भी जहाँ n दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, 30। तो n है n/2 होना चाहिए ब्रैकेट के बाहर, तो इसको लिखोगे 30/2, फिर ब्रैकेट पे 2a प्लस n की जगह पे रख रहा है 30, फिर -1 और इनटू में d। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 15, फिर ये रहेगा 2a प्लस 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो 29d। ठीक है, अब 15 ब्रैकेट के बाहर है, क्या करिए इस 15 का मल्टीप्लाई कर दिए ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में। तो 15 का मल्टीप्लाई जब 2a के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 30a, प्लस का साइन रखिए। अब 15 का मल्टीप्लाई हम लोग 29d के साथ कर रहे हैं, तो 15 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 29d के साथ करेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 9 जा 135 का 5 कैरी 13, 15 2 जा 30 और 13 कितना हो जाएगा 43। सो 435d मिल गया। और ये किसकी वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, S30 की, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से S20 की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ S20 इक्वल टू जस्ट क्या किया है, n की जगह पे 20 रख दिया है, तो पहले क्या होना चाहिए, n/2 का मतलब 20/2, फिर 2a प्लस 20 -1 और इंटू में d, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 20/2 का मतलब क्या हुआ 10, और फिर ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस 20 -1 किया तो कितना हो गया 19 और इंटू में d है। ठीक है भाई, अब 10 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20a, और जब 10 का मल्टीप्लाई 19d में करेंगे तो बन जाएगा 190d। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। और ये वैल्यू किसकी निकाली है, हम लोगों ने S20 की वैल्यू निकाल दी है। अब एक टर्म और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं S10। ठीक है, सो नाउ S10 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखो 10/2, यानी कि n/2 लिखा हम लोगों ने, फिर ब्रैकेट में क्या होना चाहिए 2a प्लस n का मतलब 10 है भाई, तो 10 -1 इंटू डी, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 10/2 का मतलब क्या हुआ 5, फिर ब्रैकेट में 2a एज इट इज रखा हम लोगों ने, और 10 -1 का मतलब क्या हुआ 9 और इंटू में डी है। अब 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 5 2 जा 10a हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई जब 9d में करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45d, और इसको नेम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब फाइनली हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि S30 की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 इंटू S20 माइनस S10 के इक्वल है। तो जब भी ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो किसी भी एक साइड को लेके चलें, उसको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करते हुए दूसरी साइड लेकर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, देखो ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है 3 इंटू में S20 माइनस S10 है। अब जस्ट क्या करना है, देखो 3 एज इट इज रखो,
S20 और S10 की हम लोगों ने जो वैल्यूज निकाल रखी है वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो S20 की वैल्यू क्या है, देखो S20 की वैल्यू है 20A प्लस 190D, रख देते हैं इसके प्लेस पे, और ब्रैकेट में ही रखिएगा क्योंकि माइनस का साइन है। तो रखा हम लोगों ने 20A प्लस 190D, तो ये किसके प्लेस पर रखा, S20 के प्लेस पर, माइनस का साइन है रखिए, और फिर क्या है S10, और S10 की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसकी वैल्यू है 10A प्लस का 45D और ब्रैकेट क्लोज। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो उसके लिए ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे 20A एज इट इज रखा, फिर क्या है बेटा 190D है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो 10A कैसा हो जाना है, 10A हो जाना है नेगेटिव, इस माइनस की वजह से ये टर्म भी कैसा हो जाना है नेगेटिव, यानी कि माइनस का 45D मिलेगा तब हम लोगों को। अब हम लोग देखें, देखो 3 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज हम लोगों ने रखा 20A और माइनस का 10A, तो 20A माइनस 10A कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10A, क्लियर है। फिर यहाँ पे प्लस 190D है और ये माइनस का 45D है, 190D में से 45D माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 145D, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब 3 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 10A के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तब हम लोगों को मिलेगा 10A, और जब 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 145D के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 435D, और 30A प्लस 435D जरा यहाँ पर देखें तो 30A प्लस 435D फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है S30 की। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं S30, और देखो यही हम लोगों को प्रूव करना था ना कि S30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ S20 एंड S10, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, शो कर दिया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।